नमस्ते मित्रों, माँ दुर्गा के नवरात्रों का 9 दिन का पाठ। 5वां दिन स्कंद माता। सिंहासन गता नित्य पदम आश्रित कर्तव्य सुभाष स्तुत सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। श्री माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है, जो भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मान विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है अथवा शेर है। नवरात्र पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त ब्रह्मा क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। चंडमुंड का वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुराग्नि सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास धारण किए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर पर मांस जैसे सूख गया था, मात्र हड्डियों का ढांचा था। जीभ लपल मपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और रक्तांब थी। वे अपनी गर्जना भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वे पर्याक्षर रक्षस को अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से उसका चर्वन कर डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनकी दांतों में पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों को उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड और मुंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए गए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जाने पड़े थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष से में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले आह का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उनको बालों से पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरिम वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। रक्त बीज वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज अधायुध नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपने बलाबल के साथ यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल यानी कि पराक्रम कुल के और 100 ध्रुव कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें।
बालक, दो हृदय, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर शास्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तब देवी ने सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना किया। फिर अंबिका के ने अपने घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिन्हें ब्रह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण के श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर रथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग और खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके में आकाश के तारे बिखरे जा रहे थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसे ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही आसुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्दड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उन अपराजित देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्विले दानव शुभ एवं निशुभ दोनों से कहिए। साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए हैं, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र की त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के अभिमान में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मार्ग से तृप्त हो। चूंकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त कर दिया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उनसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचुम्बन निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मणी जिस ओर दौड़ती उसी ओर उसने अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों को छाती भेद डाली और तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मार्तगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मर्तगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में से भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर में जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से
से बहुत सा रक्त टपकने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदें गिरी उतने भी राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले वे राक्षस भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मार्तगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुन ब्रिज के प्रहार से जब रक्त बीज का मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शास्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया और कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा सारा संसार व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को खिन देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुंह और भी अधिक फैलाओ तथा मेरे शस्त्र घात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह समय ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। तब काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया तो रक्त बीज ने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार से ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। तत्पश्चात रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चंडमुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य प्रसन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। उन्होंने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तत्पश्चात देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत हुए रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मार्तगण उन असुरों के रक्तपान से मदद होकर नृत्य करने लगे। 5वां अध्याय समाप्त। जय मां दुर्गे।